मैं रामबुल सैनी, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारी कैजुअलिटी होती है, तो क्या जी प्रावधान है कैजुअलिटी के बाद परिवार के लिए, और उनको रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, और अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात की? सर, आज सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ, आज हमारा जो यहाँ पे है ये एक सांकेतिक सत्याग्रह है। और ये सत्याग्रह आज हमारी कुछ जो मूलभूत समस्याएं हैं ये उनको लेकर के किया गया है। समस्याएं तो काफी पहले से चली हुई आ रही हैं, लेकिन वो समस्याएं आज की जो अभी 4-5 दिन पहले से जो समस्या उत्पन्न हुई है, जो अभी सब स्टेशन ऑपरेटर हमारे यहाँ कहीं कहीं सालों से कार्यरत हैं, उनको हटा करके फौजी या टीजी पे लगाया जा रहा है। उनको हटा करके अगर ये हमारा जो होगा एक बहुत ही बड़ा उत्पीड़न होगा। जो 15-20 वर्षों से हमारे यहाँ साथी काम कर रहे हैं, उनके परिवार वो कहाँ पे जाएंगे? बात आई है कैजुअलिटी की। कैजुअलिटी इस विभाग में ये नहीं पता कि एक सेकंड में किसके साथ क्या घट जाए। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो सीधा सीधा ये हमारे साथ मानव तस्करी हो रही है। एक मानव तस्करी हो रही है, और मानव तस्करी भी ऐसी कि एक संविदा कर्मी अगर मर गया तो सीधा सीधा हमारे चेयरमैन साहब भी कहते हैं अगर वो चला गया तो जो चला गया, लेकिन उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। उसका परिवार भूखमरी के कगार पे रहता है, वो सड़क पे भीख मांगता है, क्या करता है, उनको कुछ इस बारे में नहीं पता है। उनका तो कहना है कि जो चला गया सो चला गया। लेकिन जो स्थिति हमारे साथ आज बनी हुई है, अगर लेके चला जाए इस बात को कि वेतन की तो बात छोड़ ही दीजिए। अरे भाई, अगर वेतन हमारा बढ़ेगा तो बात की बात है। अभी अगर हमारा रोजगार ही बचा रहे तो अब तो हमारे रोजगार पर ही संकट आ गया ना। अगर रोजगार पर ही संकट आ गया, हम यहाँ पर रहेंगे तो तनख्वाह भी मांग लेंगे अगर बढ़ेंगे। जब हमारा रोजगार ही नहीं रहेगा तो सर हम मांगेंगे क्या? कैजुअलिटी भी हमारे साथ जब ही होगी जब हम बिजली घर पर रहेंगे, जब हमारे बिजली घर से ही हम लोगों को हटा दिया जाएगा कैजुअलिटी। और कैजुअलिटी आज के समय में कम से भी कम पूरे प्रदेश के अंदर जो पिछले साल 700-800 थी, अब की बार हजारों की संख्या में अब तक हो चुकी 1415, 1.5 गुना बढ़ चुकी सर। अभी जो ट्रांसफर ये लगातार कर रहे हैं, ट्रांसफर करने की वजह से जो लगातार उससे कैजुअलिटी हो रही, क्योंकि एक लाइनमैन को पता है कि उसकी लाइन कहाँ तक है। जो 10-10 साल से कार्यरत है उसे नहीं पता लगता, उसके साथ कैजुअलिटी। क्योंकि अब जो लाइनों का जाल बीत चुका, अब इतनी क्रॉसिंग हो चुकी, किसी लाइनमैन को जो वहां पे कार्यरत है उसको नहीं पता लगता कि किस लाइन का करंट कहाँ तक है। एक बात और है, 2 लाइनें ऊपर नीचे हमारी जा रही हैं, दोनों लाइनों का शट डाउन हम नहीं कर सकते। कुछ जगह ऐसी हैं जो चलती लाइन में भी काम करना पड़ता है। पता लगा कि वहां पर हम लोगों ने अपनी लाइन का तो शट डाउन ले लिया, लेकिन जो ऊपरली लाइन चली हुई है उसके ऊपर कुछ मतलब डल गया, कोई डाली गिर गई, कोई पंछी बैठ गया, या कुछ भी हो गया, या किसी ट्रक ड्राइवर ने उसमें टक्कर मार दी, लेकिन वो तार आया हमारी लाइन के ऊपर गया, जो हमने शट डाउन ले रखा वो अभी आदमी हमारा खत्म। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। हम तो सीधी कहते हैं, हो सकता है ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को की जानकारी में ना हो। हम उनको अपने ज्ञापन के माध्यम से, अपने आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने रोजगार देने का काम किया है, आप रोजगार देने का काम करें। हमारे इन गरीब मजदूर बंधुआ मजदूरों का जो 8 से 10 हजार रुपए में अपना परिवार आपको चला रहे हैं, इस कोरोना काल में पूरा रूप देख चुके संविदा कर्मी का कोई अधिकारी 3-3 महीने तक बिजली घर पर नहीं आया। केवल और केवल पूरे के पूरे संविदा कर्मियों ने ही अपने बिजली घर चलाने का काम किया है। आज उनकी सेवा को देखते हुए उनका रोजगार ये बना रहने दें। यहाँ पे संविदा नियमावली लागू करें। अगर संविदा नियमावली वो लोग लागू कर देते, आज हमारे रोजगार के ऊपर यह संकट उत्पन्न नहीं होता। तो हमारी मांग है कि ये हमारी संविदा नियमावली लागू करें प्रदेश सरकार। इसके साथ साथ जो ये आदेश तुकलीवी फरमान जो इन लोगों ने लागू किया हम लोगों के ऊपर, चाहे वो ट्रांसफर का हो, चाहे वो फौजियों को रखने का हो, चाहे वो टीजी2 को रखने का हो, हमें बेरोजगार करने का हो, ये उनका वापिस लिया जाए। और आने वाला जो चुनाव 2027 है उससे पहले पहले जिस तरीके से और प्रांतों में हमारे सभी संविदा कर्मियों को नियमित आउटसोर्सिंग करने का काम किया गया है सरकार के द्वारा, ये सरकार भी, हम यही चाहते हैं कि हम सबको भी नियमित करने का काम करें। धन्यवाद सर। मैं अजय पाठक, मैं मुरादाबाद जोन अध्यक्ष हूँ यूनियन का। और हमने जो एक आज शांतिक सत्याग्रह का प्रोग्राम रखा था, एमडी मैडम को ये मैसेज पहुंचाने के कि हमारे साथियों को जो शोषण हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और हमारे ऐसे साथियों को हटाकर जो टीजी2 और भूतपूर्व सैनिक रखे जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हमारे साथी बेरोजगार हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनका परिवार कैसे चलेगा। और जो दूर दराज ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं एक बिजली घर से दूसरे बिजली घर पर, अगर किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? उनका जिम्मेदार क्या मैडम, एमडी मैडम क्या उस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगी कि अगर हमारे किसी साथी के साथ कोई घटना हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो उसके परिवार का भरण पोषण क्या एमडी मैडम करेंगी? तो
हम सभी लोगों ने मिलकर आज सत्याग्रह आंदोलन का प्रोग्राम रखा था और ये मैडम को दिखाने के लिए कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। अगर आज मैडम हमारी बात को नहीं मानती हैं तो संगठन की तरफ से एक लेटर लगाया जाएगा कि अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी और लेटर लगाने के बाद जो धरना प्रदर्शन होंगे, अगर विद्युत विभाग की व्यवस्था खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैम की होगी। तो पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मैं विद्युत संविदा कर्मचारी संघ में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। काशिफ भाई, आज जो प्रोटेस्ट है क्यों कर रहे हैं और कितने दिवस से? हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, अभी एक चेयरमैन साहब का आदेश आया, तुगलकी फरमान बोलेंगे उसको, कि संविदा कर्मचारी हमारे जहाँ पर एसएसओ लगे हुए हैं, सब स्टेशन ऑपरेटर का कार्य कर रहे हैं, कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनको हटा करके भूतपूर्व सैनिक और एक टेक्निकल ग्रेड 2 को लाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे जो है पूरे प्रदेश के अंदर संविदा कर्मचारियों पर भुखमरी की एक नौबत आ पड़ेगी। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। बहुत सारे इनके ऐसे फरमान है, हम लोगों ने भी अभी ज्ञापन भी देंगे, इनसे मीटिंग भी करेंगे। अगर मानते हैं ठीक है, नहीं तो 15 दिन का उसमें हम लोग टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद में हम पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार करेंगे। आज हमने यहाँ पे जो अलग अलग पूरे पश्चिमांचल के अलग अलग जिलों से लोगों को बुलाया है, उसमें कुछ बिजली घर, हर बिजली घर से कुछ लोग बुलाए हैं, जिससे कि बिजली व्यवस्था भी चलती रहे और हमारे यहाँ पे जो हमारी आवाज़ एमडी मैडम तक पहुँच सके। ये बताइए, आपकी बातचीत हुई है ये सबसे पहले या नहीं, पहली बार या? पहले हमारी एमडी मैडम से भी बात हो चुकी है, हम चेयरमैन साहब से भी बात करके आए हैं। एक तो ये संविदा कर्मचारियों को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। कोई यही पूछे इनसे कि 10,000 की नौकरी में, 9,000 की नौकरी में 20 किलोमीटर जाके आदमी कहाँ से नौकरी कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। अच्छा, संविदा कर्मचारी को लाइनों का ज्ञान होता है। आज वो उसका ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जाएगा, नई लाइन पर मरेगा। आज हमारे प्रदेश की स्थिति है कि हर महीने 12 से 1300 जो संविदा कर्मचारी हमारे, वो मृत्यु हो रही है उनकी लाइन पे कार्य करते हुए। और अगर ये स्थिति आई तो उसके बाद में मृत्यु की दर बढ़ जाएगी। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज हम हमने सत्याग्रह किया है और अगर ये बात हमारी नहीं मानी जाती, आने वाले 15 दिनों के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा आंदोलन चलाया जाएगा कि बिजली व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी। हम लोग काम छोड़ देंगे। फिर इनकी जिम्मेदारी, हर चीज़ की जिम्मेदारी फिर इनकी होगी। हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे साथी अगर हटते हैं तो फिर हमारा काम करना भी बेकार है। ये बताइए, आज कार्य बहिष्कार है या नहीं है? आज कार्य बहिष्कार नहीं है, हमारा शांतिपूर्ण सत्याग्रह है। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने सभी बिजली घरों से आधे लड़के बुलाए, जिससे बिजली व्यवस्था चलती रहे, पब्लिक को परेशानी ना हो। उसके बाद में अगर आज हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर हम लोग 15 दिन का समय देके पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे।